morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine and you are enjoying at home. Okay, so exams are going to start very soon. Read all the lessons and learn all the question answers. Yes, do revision every day. Yes, because this is your last and final exam. You will not get time. Yes, so read the lessons properly to learn all the questions. If you have any doubt, you just call me. Yes, now let's go in the lesson. So in the last video we have learned about Emperor Ashoka, lesson number 19. Do you remember what are the things we have learned in this lesson? Yes? No? Okay. Until and unless we revise the thing, we'll forget. Yes? So we have to revise. Okay. Let's do revision of the lesson. Emperor Ashoka was one of the greatest ruler of India. So Emperor Ashoka जो थे एक greatest ruler थे इंडिया के लगभग 2000 समय पहले इंडिया में अशोका राज करते थे जो कि बहुत ही महान राजा थे। उनका जो कैपिटल था वो पटलिपुत्र है और वर्तमान में पटना। ठीक है, उनका एम्पायर जो बहुत ही बड़ा था। और उनका पैलेस चारों दिशाओं से हाई वॉल से बंधा हुआ था और उनका जो रॉयल पैलेस था वो सिटी के सेंटर में था और उस पैलेस के अंदर बहुत कुछ थे देखने लायक और उनके कैपिटल में सभी प्रकार के हाउसेस, टेम्पल्स, शॉप्स, मार्केट प्लेसेस और पार्क्स भी हुआ करता था। Then Ashoka fought the Kalinga War. In that war, he had found many people were died, injured, and after that he decided not to fight any war. Ashoka ruled large empire, but he wanted to win the Kalinga. In present, it is Odisha. उड़ीसा को वो जीतना चाहते थे और उन्हें युद्ध लड़ी जिसे कलिंगा वार कहते हैं। उस युद्ध में बहुत सारे लोग मरे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हुए, जिसे देखकर अशोक बहुत दुखित हुए और उन्होंने ये ठान लिया कि कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे और उन्होंने युद्ध छोड़ दिए। देन व्हाट अशोका डिड फॉर द पीपल, उसके बाद युद्ध छोड़ने के बाद अशोका ने क्या किया लोगों के लिए। आफ्टर द कलिंगा वॉर, मतलब कलिंगा युद्ध के बाद अशोका स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम डूइंग गुड फॉर द पीपल। उसके बाद अशोका ने उनका जो समय था लोगों के लिए व्यय करना शुरू किया। वो लोगों की अच्छाई के बारे में सोचने लगे तो उन्होंने बिल्ड रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस, लोगों के लिए रोड बनवाए, रास्ते बनवाए, फिर रेस्ट हाउसेस बनाए जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते हैं। फिर प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, डग वेल्स, कुएं लोगों पानी के लिए। फिर बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स, और हॉस्पिटल्स भी बनवाए लोगों के लिए भी, साथ में एनिमल्स के लिए भी। तो ये था अशोका के बहुत ही महान कर्म जिन्होंने लोगों की अच्छाई के लिए किया था। रोड बनवाए, देन हाउसेस बनवाए, पेड़ पौधे लगाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, पानी की समस्या दूर किए। देन अशोका एंड बुद्धिज्म। Ashoka became a follower of Gautam Buddha. The Buddha asked people to be kind to all living things. Ashoka also asked people to be kind to others, respect their elders. तो अशोका जो थे युद्ध के बाद लोगों का सेवा करना शुरू किए और बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध जिनको वो फॉलो करते थे, गौतम बुद्ध लोगों को सिखाते थे दयालु होने के लिए, वी काइंड एंड टू ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब सभी लिविंग थिंग्स के प्रति दयालु होने के लिए। तो
अशोका भी यही कहते थे सभी को कि टू बी काइंड टू ऑल पीपल, टू बी काइंड टू अदर्स, रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अपने जो बड़े हैं उनको सम्मान दे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोले। Ashoka sent his children to for far off places to spare the teaching of Buddha. अशोका अपने बच्चों को दूर दूर तक भेजे बुद्ध की जो टीचिंग है वो फैलाने के लिए। He also got his message carved on rocks and pillars. Hmm. Uh, These were put up at different places in his empire. People could read and learn from them. Ashoka spread the message of peace. अशोका ने शांति की वार्ता लोगों के बीच में फैलाए। वो चाहते थे शांति। और उनका ये जो पिलर आप देख सकते हो, ये अशोका का टीचिंग है, जो ये सभी पिलर्स में लिखी हुई है। आप पढ़ सकते हो, और कोई भी जो भी वहाँ पे विजिट करता था वो टीचिंग को देख के, उस राइटिंग को पढ़ के वो सीख पाते थे रियल लाइफ के बारे में। और अशोका क्या टीचिंग करते थे लोगों को, उन्होंने बुद्धिज्म चूज किया ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, अच्छाई की राह पर चल सके, सबकी समस्या को दूर कर सके। दिस इज द एम ऑफ अशोका। ये अशोका के एम था, जिनके लिए उन्हें महान राजा कहते हैं। आप ऐसे कितने राजा के बारे में जानते हैं जो लोगों की अच्छाई के लिए रोड बनवाए, घर बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, पेड़ पौधे लगवाए, लोगों की पानी की समस्या दूर किए, हॉस्पिटल बनाए, इंसानों के साथ साथ एनिमल्स को, और फिर शांति की वार्ता, और बड़े को रेस्पेक्ट देने के लिए सम्मान देना चाहिए, हमेशा सच बोलनी चाहिए। ऐसे जो मैसेजेस है वो लोगों को भी देते थे, लोग उन्हें फॉलो करते थे, विश्वास करते थे कि ऐसे में अच्छे राह पर चलेंगे तो समाज का भला होगा, सबका भला होगा। तो आप ये बिलीव करते हो क्या? क्या अच्छे टीचिंग्स लोगों को बदल सकता है? ओके। क्या आप अच्छी टीचिंग फॉलो करते हो? आप किसकी टीचिंग फॉलो करते हो? आपके फेवरेट टीचर कौन है? जो भी हो, अभी तक हमने सीखा इस लेसन से that Ashoka ruled over a large empire. Pataliputra was his capital. Ashoka fought the Kalinga war. After this, he did not fight any other war. Ashoka helped his people in many ways, and Ashoka followed the teachings of the Buddha. Ashoka spread the message of peace. So ये सभी चीजें हमने इस लेसन में सीखे हैं। ठीक है, आप ये लेसन 3 से 4 बार रीड करेंगे, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है एक्सरसाइजेस के, सभी आप कॉपी में उतारेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देन आंसर दिस क्वेश्चंस। ये सभी आप कॉपी में उतारेंगे, सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय, विल मीट सून।